आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय लाइंस। जो माइकल जी। फैराडे साहब थे ना, उन्होंने फील्ड को, आपको पता ही है कि हर चार्ज के गिर्द एक फील्ड पाई जाती है। जिस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज मौजूद हो तो वो पहला चार्ज उस दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सर्ट करना शुरू कर देता है। ऐसा ही है ना। जी। तो अब उस फील्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए उसने एक पिक्टोरियल वे प्रेजेंट किया, एक तस्वीरी तरीका इन्वेंट किया, ताकि एक सादा से इंसान को भी चीज़ पता चल सके कि हाँ जी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज़। तो उसने उस फील्ड को ना लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट किया। तो वो लाइंस जो थी, जी। उन लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा गया। ठीक है। तो माइकल जी। फैराडे proposed to represent the electric field with the help of lines just for the sake of understanding the concept of electric field and its intensity। तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कुछ इस तरह से डिफाइन किया: a way, a pictorial way of representing the overall intensity of the field around the charge or around the combination of charges with the help of lines are called electric field lines। क्या मतलब है इस बात का, इसको समझें पहले। अच्छा, यहाँ पर ये बात जाने पहले कि वो जो लाइंस होती हैं ना, वो चूंकि फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस होती हैं, इस वजह से उन लाइंस को माइकल फेराडे ने फील्ड लाइंस का नाम दिया। ठीक है। ठीक है। और वो इन एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ हम उनको इमेजिन करते हैं कि वो चार्ज के गिर्द एग्जिस्ट करती हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, वो इमेजिनरी होती हैं, जी। हम उनको इमेजिन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू आइसोलेटेड चार्जेस। आइसोलेटेड चार्जेस कौन से होते हैं? ऐसा चार्ज आइसोलेटेड चार्ज कहलाएगा जिसके इर्द गिर्द कोई दूसरा चार्ज मौजूद ना हो। तो अब देखें ज़रा, यहाँ पर मैंने दो अलग-अलग आइसोलेटेड चार्जेस लिए। आप इनको ऐसा ना समझिएगा कि ये मैंने एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक ले लिया। आप अज्यूम कर लें कि ये एक अलहदा से कमरे में है, पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला दूसरे कमरे में है। आइसोलेटेड है ना ये। ठीक है। अब ये जो लाइंस है जी। ना, ये लाइंस असल में इस चार्ज के इर्द गिर्द पाई जाने वाली फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस हैं। और ये बनी कैसे हैं? ये हमने अज्यूम की हैं कि अगर हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट अज्यूम करें, उस पॉइंट पर वो टेस्ट चार्ज छोटा सा जो हमेशा पॉजिटिव होता है उसको रख दिया जाता, तो वो टेस्ट चार्ज खुद ब खुद आउटवर्ड्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता। और जिस डायरेक्शन में वो मूव करता वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाती। इसी तरह अगर किसी दूसरे पॉइंट पर हम उस टेस्ट चार्ज को रखते तो वहां पर दूसरी, यहाँ पर भी रख देते इनके बिल्कुल दरमियान में जहां पर आपको कोई फील्ड लाइन नजर नहीं आ रही, तो यहाँ पर भी वो बनाई जा सकती थी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना। जी। जी। तो इस तरह एक चार्ज के गिर्द बेतहाशा इन्फिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। यहाँ पर तो सही। गिनती की 8-10 ही रिप्रेजेंट की हुई है ना, लेकिन हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक चार्ज के गिर्द ड्रॉ कर सकते हैं बाय प्लेसिंग अ टेस्ट चार्ज एट डिफरेंट पोजीशन एवरी टाइम। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से आपको एक बात पता चल रही है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होती हैं। जी। अब ये आउटवर्ड्स डायरेक्शन में क्यों होती हैं, इसका जवाब आप मुझे दें। क्योंकि वो रिपेल करती हैं एक क्योंकि दूसरे को, पॉजिटिव 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 को रिपेल पॉजिटिव करते हैं। चार्ज और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को वाकई में रिपेल करता है और वो आउटवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करता है। जी। तो अब इसी चीज को जहन में रखते हुए आप नेगेटिव के बारे में भी बता सकती हैं कि नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हुई दिखाई गई हैं वो इनवर्स डायरेक्शन में क्यों है। क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ जी, क्योंकि ये नेगेटिव जो चार्ज है वो उस टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज क्या होता है ऐशा? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हाँ, जो किसी भी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है कि आया कि स्पेस में कोई फील्ड पाई जाती है या नहीं। जी। ओके। तो आपको पता चला कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आउटवर्ड्स होती हैं और नेगेटिव की वजह से वो इनवर्ड्स होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। कम्बिनेशन ऑफ चार्जेस कैसे हो सकते हैं? या तो हम दो एक जैसे चार्जेस को एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक रख दें। ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस मैंने एक दूसरे के नज़दीक रख दिए हैं। ठीक है। इनकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? या हम कोई
ऑपोजिट चार्जेस को एक दूसरे के नज़दीक रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जी। बनेंगी, तो उसका कॉन्सेप्ट सुने। अगर मैं इस चार्ज जिसको मैं Q1 का नाम दे रहा हूँ इसके नज़दीक ये छोटा सा टेस्ट चार्ज रखूँ, तो आप मुझे बताएं कि क्या इस टेस्ट चार्ज को इसकी रिपल्शन की वजह से स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, यस और नो? जी। जी। ओके, इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये वाला चार्ज जो है Q2 ये भी उस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा जो अच्छा। इसके स्ट्रेट पाथ को बेंड कर देगा, और वो जो पाथ है वो बजाय स्ट्रेट रहने के वो इस तरह से बेंड होता हुआ नजर आएगा। सही है। अच्छा। इसी तरह जी। अगर मैं उस टेस्ट चार्ज को उसकी जगह से हटा के किसी नई जगह पर रख देता तो वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मूव करने की बजाय वो इस तरह से एक बैंड पाथ पे मूव करता। क्यों? क्योंकि सही। इस वाले चार्ज Q2 ने भी उसको रिपेल करना है। सही है। जी, मुझे समझ आ गया। ओके, तो अब हम इस तरह से इन चार्जेस के गिर्द काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी वजह से भी देखें यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। तो हमारे पास लाइक चार्जेस की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप कुछ इस तरह से होती है। इनके दरमियान में यहाँ पर कुछ एरिया ऐसा भी होता है जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पाई जाती। और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि इस वाले चार्ज ने इस वाली चार्ज की फील्ड को कैंसिल कर दिया है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पाई ही नहीं जाती। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पाई जाती तो उसकी फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी वहाँ पे। समझिए। अच्छा। तो जी। इस वाले रीजन को हम फील्ड फ्री रीजन कहेंगे। और ये फील्ड फ्री रीजन क्यों होगा आयशा? क्योंकि वहां पे कोई फील्ड ही नहीं पाई जाती, क्योंकि वहाँ पे जो फील्ड दोनों क्यों नहीं पाई चार्जेस जाती? होते हैं हम्म हम्म वो हम्म। एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल एक्यूरेटली बोलिए आप। तो अभी तो हम देख रहे थे दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस की वजह से बनने वाली फील्ड लाइन। अगर हम दो पॉजिटिव ना लेते, दो नेगेटिव चार्जेस ले लेते यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनती? एक दूसरे तो आयशा बच्चे, के शेप सामने। शेप बिल्कुल ऐसी ही होती लेकिन उनकी डायरेक्शन इनवर्स हो जाती। ठीक है। बात समझिए ना। जी। और यहाँ पर भी इन नेगेटिव नेगेटिव की वजह से भी जो दरमियान में जगह होती वहां पर फील्ड फ्री रीजन पाया जाता, क्योंकि वो नेगेटिव भी तो नेगेटिव वाले दूसरे चार्ज नेगेटिव चार्ज की फील्ड को कैंसिल आउट करेगा। अच्छा। हाँ जी। तो पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से और नेगेटिव नेगेटिव की वजह से बनने वाली फील्ड लाइंस एक जैसी हैं, लेकिन पॉजिटिव की वजह से फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड्स है और नेगेटिव की वजह से इनवर्ट्स। इनवर्ड्स। इनवर्ड्स, गुड गर्ल। अब बात करते हैं हम अपोजिट चार्जेस की वजह से बनने वाली फील्ड लाइंस की। तो अपोजिट चार्जेस की वजह से बनने वाली फील्ड लाइंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज ले रहे हैं Q1 जो कि पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज ले रहे हैं Q2 वो नेगेटिव है। अब इन दोनों के दरमियान में कहीं पे हम रख देते हैं वो छोटा सा टेस्ट चार्ज Q0। अब वो Q0 क्या फील करेगा? पॉजिटिव की वजह से रिपल्जन फील करेगा, नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन। तो वो अपने पॉइंट से मूव करके खुद ब खुद नेगेटिव की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना। अच्छा। तो जी। जिस जिस लाइन पे वो मूव करेगा वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाएगी। तो ये फील्ड लाइन पॉजिटिव से पैदा होती हुई और नेगेटिव पर एंड होती हुई दिखाई देगी आपको, है ना। जी। इसी तरह अगर मैं किसी दूसरे पॉइंट पर उस चार्ज को रख दूं, टेस्ट चार्ज को, तो वो टेस्ट चार्ज इसकी रिपल्शन की वजह से तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे मूव करता, लेकिन इसकी अट्रैक्शन की वजह से वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर पाता, वो थोड़ा बैंड होकर इस नेगेटिव की तरफ आ जाता है। वो नेगेटिव कहता है भाईजान तू दूर ना जा, मेरी तरफ आ जा। ओके। हम्म। ठीक। तो जी। इसी तरह अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख देता तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन होता। तो ये इसकी वजह से रिपल्जन फील करता है, इसकी वजह से अट्रैक्शन फील करता, तो यहाँ पे इस तरह से बैंड होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजर आ जाती। ठीक है। तो ठीक है। जब हम ऑपोजिट चार्जेस को एक दूसरे से के नज़दीक रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव पर कहीं ना कहीं पे एंड होती हुई दिखाई दे रही होती हैं। तो ये कुछ बातें हमारी शानदार ड्राइंग की मदद से। तो अब ज़रा हमने कुछ आपके लिए
रियल पिक्चर्स देखें, इनको देख लें। यहाँ पर वही सारा कॉन्सेप्ट इन पिक्चर्स की मदद से, ये वही पॉजिटिव चार्ज, दो लाइक चार्जेस, उनकी वजह से फील्ड लाइंस जो हैं वो बिल्कुल आउटवर्ड्स डायरेक्शन में हैं। और यहाँ पे अनलाइक चार्जेस, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी साइड पर नेगेटिव चार्ज है, तो आप देख सकती हैं कि वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव पर एंड हो रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, कि हमने दो प्लेट्स ली हुई हैं, मेटल प्लेट्स। ये लेट्स सपोज वो एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो गई, और ये प्लेट है नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो अब इनकी वजह से कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, तो आप देखें यहाँ पर अगर वो टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो ये इस पॉजिटिव प्लेट ए की वजह से रिपेल होगा, प्लेट बी जो कि नेगेटिव है उसकी वजह से अट्रैक्ट होगा, और वो पॉजिटिव से दूर भागते हुए नेगेटिव तक पहुंच जाएगा एक स्ट्रेट लाइन में। ऐसे ही है। जी अगर हम किसी दूसरे पॉइंट पर रख देते इसको तो वहां पर भी एक इसी तरह की एक स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिल जाती, इसी तरह किसी और पॉइंट पर भी। तो ये प्लेट्स ए और बी के बिल्कुल दरमियान में फील्ड लाइंस आपको एक दूसरे के पैरेलल नजर आती। लेकिन अगर हम इन प्लेट्स के एज पर उस चार्ज को रखते यहाँ पर, तो वो इसकी रिपल्शन की वजह से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देता, लेकिन नेगेटिव की अट्रैक्शन की वजह से वो स्ट्रेट लाइन को मेंटेन नहीं रख पाता, तो वो बैंड होकर इसके पास आ जाता है इस तरह से। ठीक है। जी यहाँ पर भी ऐसा ही होता कुछ, यहाँ पर भी बैंड होती हुई दिखाई देती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर इन एक्चुअल एग्जिस्ट करती होती तो हमें पता चला कि जब हमारे पास अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स के बिल्कुल दरमियान में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल होती हैं, लेकिन एजेस पर वो ठीक है। बैंड होती हैं। लेकिन इसको देख लें, यहाँ पर वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। अगर मैं यहाँ पे जी उस चार्ज टेस्ट चार्ज को रखूँ तो वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करता हुआ आएगा। मेरे ख्याल में ये बात क्लियर हो गई होगी। हाँ, जी ओके। उससे नेक्स्ट क्या है, उससे नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नियर द सरफेस ऑफ मेटल प्लेट। इसका क्या मतलब है, हम क्या करते हैं, एक मेटल प्लेट ले लेते हैं। ये डायग्राम अब आपके सामने आ गई होगी कि हमने एक प्लेट ली है मेटल की बनी हुई, कोई भी निकल कैडमियम कॉपर गोल्ड कोई भी, उसके नज़दीक हमने कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया है। ठीक है। अब ये जी पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस प्लेट के अंदर काफी सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर। जी जी तो वो मेटल की सरफेस से, मेटल के अंदर से मूव करते हुए सरफेस की तरफ आएंगे और सरफेस के नज़दीक आकर ठहर जाएंगे, और इस पॉजिटिव चार्ज की अंदर से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होकर इस प्लेट तक पहुंचेंगी। हालांकि ये प्लेट कोई चार्ज, इन एक्चुअल चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ना, जी तो उनकी वजह से ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से शो हो रही होंगी। मींस अगर एक न्यूट्रल प्लेट के नज़दीक हम कोई चार्ज पार्टिकल रख दें तो वहां पर भी बेंड होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजर आएंगी। ठीक है। जी और वो वाला चार्ज मेटल के नेगेटिव चार्जेस को यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस के नज़दीक मूव करवा देगा। उसको हमने यहाँ पे इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज कहा हुआ है। ये इंड्यूस्ड क्यों हुआ है, क्योंकि ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज ने उस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके सरफेस पर मूव करवा दिए। ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए इन्हीं सारी डायग्राम्स को गौर से देखें। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो अब देखें ज़रा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बता रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। ये बता रही हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो होगी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी, बहुत वीक होगी।
ठीक है। जबकि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के नजदीक नजदीक हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तेज होगी, ज्यादा होगी। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो हमें इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बनने की वजह से ये बात पता चल रही है कि किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से या नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ है वो उस चार्ज के नज़दीक बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे फील्ड लाइंस के दरमियान में कम डिस्टेंस होती बढ़ने की वजह जाती है। से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। सही है। जी। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी पता चल गई। क्या प्रॉपर्टी पता चली? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नज़दीक नज़दीक होंगी वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और जहां पर जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है। जी। और यहाँ से इसी डायग्राम से एक और बात भी, एक और प्रॉपर्टी भी आपको पता चल रही है, जिसको हम दूसरी प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड्स होती हैं और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड्स होती है। इनवर्ड्स होती हैं। तो ये एक और प्रॉपर्टी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अभी तक आपको दो प्रॉपर्टीज पता चली हैं। एक प्रॉपर्टी है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नज़दीक नज़दीक होंगी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहाँ पे दूर दूर होंगे वहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि जहाँ पे सॉरी पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्स डायरेक्शन में पाई जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्स डायरेक्शन में पाई जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। जी। तीसरी प्रॉपर्टी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हों वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। क्या कहा मैंने? जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनि न्यूट्रल होगी। यूनिफॉर्म होगी बच्चे। यूनिफॉर्म होगी, हाँ जी जी, जी 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 जी। यूनिफॉर्म मतलब कि अगर इस पॉइंट पर 1 न्यूटन पर कॉलम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, तो इससे नेक्स्ट पॉइंट पर भी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 न्यूटन पर कॉलम होगी, यहाँ पर भी उतनी होगी, यहाँ पर भी उतनी होगी, यहाँ पर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है। सही। जी। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं होती वहां पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, जैसा कि इन चार्जेस के इर्द गिर्द देखा जा ठीक है। रहा है ना? जी। तो अब इन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है, जबकि एजेस पर यूनिफॉर्म नहीं है। है ना? जी। क्यों यूनिफॉर्म नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है। ठीक है। ठीक ये तीसरी है। जी। प्रॉपर्टी थी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? चौथी प्रॉपर्टी यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव पर एंड होती है। ये तो सीधी सादी सी बात है। हम्म। जी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है आयशा? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज पर ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज बैंड करती हैं। गुड। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी यह है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बैंड होती है ना, जैसा कि इस केस में लाइक चार्जेस की वजह से, अनलाइक चार्जेस की वजह से, और चार्ज जब मेटल प्लेट के नज़दीक है वहाँ पे, या एजेस ऑफ द अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट के नज़दीक जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बैंड होती हैं, वहाँ पर बैंड होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाए, तो उस बैंड होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी। बात समझ में आई है? एक दफा फिर से बताएंगे? ये दोबारा बोलता हूँ कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंड हो रही होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम उस बेंड होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है वही उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है। तो टेंजेंट लाइन का वैसे आपको पता है क्या होती है? जी, थोड़ा थोड़ा। जी, थोड़ा थोड़ा नहीं, क्लियरली पता होना चाहिए। टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व पाथ को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे। जी। सही है ना?
जी तो इन कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर हम हर पॉइंट पे अलग-अलग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, इस पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, इस पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। तो हर पॉइंट पर देखें टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो इन तमाम पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की डायरेक्शन भी क्या होगी, डिफरेंट होगी अलोंग द ठीक। टेंजेंट। सही है। जी। ओके। अच्छा, अब इन तमाम डायग्राम्स को गौर से देखें। कहीं पर आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हुई नजर आ रही हैं? क्रॉस करते हुए तो नहीं। नहीं, दैट मीन्स एक और प्रॉपर्टी ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। सही है। ठीक है। अब आपकी तरफ से सवाल होना चाहिए आयशा कि क्यों नहीं करती। हाँ जी, क्यों नहीं करती? हाँ, क्यों नहीं करती, क्योंकि किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की जो डायरेक्शन हो सकती है वो एक ही हो सकती है। अगर ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हुई नजर आती कहीं पे, तो आप देख रही हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक से ज्यादा डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है। सो यहाँ से एक बात कंक्लूड हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर because electric field intensity has only one direction at a particular point. Clear? वैसे उसकी खाली एक क्यों होती है? क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है ना, एक जिस तरह से फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी। जी जी। हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक जी फिजिकल क्वांटिटी है। तो जब आप अपने हाथ की मदद से किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा सकती हैं ना। अगर दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगानी है तो जी। दूसरा हाथ यूज करना पड़ेगा। तो हम हमारी उस फोर्स की डायरेक्शन एक अच्छा। रहेगी, तो एक से ज्यादा डायरेक्शन उस फोर्स की नहीं हो सकती। तो बिल्कुल इसी तरह इस फिजिकल क्वांटिटी की भी एक से ज्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकती। ठीक है। हम्म। तो ये प्रॉपर्टीज मैंने समराइज करके एक जगह आपके लिए लिख भी दी हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पहली प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड आउटवर्ड्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ये बात क्लियर है नेगेटिव ना। चार्ज। जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे हमारी कुछ ठीक है। इंग्लिश की गड़बड़ है। इलेक्ट्रिक कोई फील्ड, बात नहीं। वेयर electric field lines are close to each other, electric field intensity will be strong. ठीक है। जी। And where the electric field lines are far from each other, electric field intensity will be weak. Okay. जी। Next property है electric field lines originate from positive charge and end on negative charge. Next, the direction of electric field line give the direction of electric field intensity. हाँ जी, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी चार्ज के गिर्द जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो असल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होती है। ये बात मैंने पहले भी बताई आपको। जी। ओके। तो उससे नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग अ कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अलोंग द टेंजेंट टू द लाइन। ये बात भी मैंने अभी बताई आपको। जी। एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्रॉस नहीं करती। एक बात जो और लिखनी चाहिए थी मुझे यहाँ पे वो ये कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक जी जी। इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होती है। आप ये बात लिख लें सातवीं प्रॉपर्टी में। मैं लिख लिए। लिख लिया ना, गुड गुड गुड। तो वेयर जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म। वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉन पैरेलल,
वहाँ पर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म जी। है ना। फिर कल इंशाल्लाह हम एप्लीकेशन को देखते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। है ना।